हेलो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं, एक तो जो हो बिल्कुल फ्री, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जो फ्री हो लेकिन आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करे, साथ साथ लर्निंग का मौका दे और अ सेट ऑफ पीपल और टीम प्लेयर्स हों जहां पर एज अ टीम आप ट्रेड कर सके, तो यू आर एट द राइट प्लेस। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स ब्लास्टर जो कम्युनिटी है, दैट इज एग्जैक्टली दैट। एक तो टोटली फ्री है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। आपको जो है कोई फीस वगैरह, कोई मंथली चार्जेस को पे नहीं करने। दूसरा ये है कि इट्स अ व्हाट्सएप ग्रुप, इट्स नॉट अ टेलीग्राम और सिग्नल ग्रुप जहाँ पर सिर्फ आपको सिग्नल्स मिलेंगे या ब्रॉडकास्ट है। यू विल बी एडेड इन अ कम्युनिटी जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं। ऑल्दो द न्यू बीज आर ऑलवेज देयर, क्योंकि लोग सीखना चाहते हैं, लोग लर्न करना चाहते हैं। तो यू आर एट द राइट प्लेस। और दूसरा, मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि आप लर्न करें इस फील्ड के अंदर। अगर आपको रहना है तो भाई तुक्केबाजियों से काम नहीं चलेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। इवन के जो सिग्नल्स हैं उसको भी अप्लाई करने के लिए यू नीड टू लर्न द फ्यू थिंग्स। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर एक ही खूबी है, मार्केट के अंदर एक खूबी है, वो ये है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, वो मार्केट आपको गलत साबित करने की एबिलिटी रखती है। किसी भी टाइम के ऊपर मार्केट जो है वो आपको गलत साबित कर सकती है। दैट्स इट, ये है सिनेरियो। और जो है वो क्या चीज़ इसमें हो सकती है इन द, और मज़ीद इसको हम कैसे देख सकते हैं, तो आज हम इसको वीडियो में कवर करेंगे। दूसरा ये कि 12 नवंबर को फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी है। जो लोग सीखना चाहते हैं कराची के अंदर, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स कराची हम लोग नहीं आ सकेंगे, एटलीस्ट 4 मंथ्स तक हम लोग कराची नहीं आ सकेंगे। तो जो लोग भी कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए कराची पर रजिस्ट्रेशन करने का मौका है। आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उससे अपना अकाउंट बनाइए और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो कोर्स करते हैं तो उसके लिए फिर वीआईपी ग्रुप अलग से है, जो कि वीआईपी ग्रुप है। फीस इनकी कुछ भी नहीं है, फीस इनकी कोई नहीं है। हाँ, कोर्सेज ऑब्वियसली इट्स देयर टू कवर द कॉस्ट, लेकिन वो बहुत मिनिमल है। जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है उनके कमेंट्स मेरी वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं कि द क्वालिटी ऑफ द कोर्स दैट इज गोइंग टू बी देयर, इट इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी विच यू विल बी एबल टू लर्न। तो ये चीज़ें हैं, आपको जो है वो इसको अपॉर्चुनिटी फ़ायदा उठाना चाहिए। यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो जीटीसी ब्रोकर का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उससे ज्वाइन इन कर सकते हैं। क्योंकि यूके के अंदर मसला ये होता है कि जो है वो इश्यूज आते हैं, आपका लेवरेज ज़्यादा नहीं होता। तो जीटीसी ब्रोकर है वो आपको 1:500 का लेवरेज देता है। इवन के ट्रेनिंग के अंदर हम लोग लेवरेज के ऊपर भी बड़ी बहस करते हैं कि लेवरेज ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या चीज़ है। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट मिसकनसेप्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम। आई विल से कि जो लोग नए हैं उनके मिसकनसेप्शंस हैं इस बारे में, तो उनकी वो भी हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम लोग दूर करते हैं। तो बात कर लेते हैं जी अब मंडे को क्या हो सकता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करेंसी पेयर्स की। करेंसी पेयर्स में लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि जी हमें गाइड किया जाए। अच्छा देखिए, DXY ने एक रिवर्सल पकड़ा है, तो ये रिवर्सल जो है एकदम से चेंज नहीं होने लगा। हाँ, ये कम अज़ कम नेक्स्ट 2 से 3 दिन मज़ीद जो है ये डाउन जाने की एबिलिटी रखता है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद यू विल सी द DXY कुड पंप वेरी वेरी हार्ड। नवंबर है, नवंबर हैज़ बीन नोन फॉर द मैनिपुलेशन। नवंबर का महीना मैनिपुलेशंस के लिए नोन है कि रिटेलर्स को जो है एक साइड बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि नवंबर और दिसंबर फंडामेंटल्स को भी आपको कवर करना पड़ता है। नवंबर और दिसंबर जो है वो फंडामेंटली क्या है कि इट्स अ सेलिंग सीजन। जिन लोगों ने भी को पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और इंडिया और यहाँ सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर स्टॉक्स हो गए, यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट हो गई, इसको इतना प्रेफरेंस नहीं जाती और लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन जहाँ पर पैसा मौजूद है, जो कि यूरोप और अमेरिका और सारा कुछ है, एवरीबडी इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड स्टॉक्स और ये सारा कुछ है मामला चलते हैं। एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग। और नहीं भी है तो एटलीस्ट दे हैव गिवन देयर फंड्स टू द बिग हेज फंड्स और द कंपनीज और द बिगर ब्रोकर्स टू मैनेज दिस फंड्स। तो होता क्या है कि जब ये, क्योंकि अब जारी बात है क्रिसमस का सीज़न है, न्यू ईयर का सीज़न है, शॉपिंग ट्रेंड है, शॉपिंग स्प्री एक चलता है, तो उसके लिए क्या है कि जो भी कारोबार लोग हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फॉर द मंथ और टू वो निकालते हैं वहाँ से। तो उसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है और मैनिपुलेशन इज ऑलवेज एट द हाई। मैनिपुलेशन क्या है
कि अगर आपको मार्केट को ड्राइव करने के लिए एट अ टाइम किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर 10 20 30 40 मिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो नवंबर के अंदर आप जो है वो उसे 10 मिलियन के अंदर 15 मिलियन के अंदर भी अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट कर लेंगे अगर आप एक ही जगह पे बैठने की कोशिश करते हैं और विद हाई लेवरेज बैठते हैं। तो ये एक मतलब छोटी सी एग्जांपल के तौर पे मैं ये मनी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली तो ये है कि जो इसका जो फॉरेक्स मार्केट का जो इंटरनेशनल टर्नओवर है, जो नॉन टर्नओवर है, दैट इज $7 ट्रिलियन डेली। इतना इसका क्योंकि लेवरेज यूज होता है बेसिकली, वो लोग ये कहेंगे यार अच्छा $7 ट्रिलियन लेवरेज यूज होकर तो $7 ट्रिलियन का इसका वॉल्यूम बनता है। तो दैट इज हाउ दिस बिगर मार्केट इज। तो मैं मिलियंस और वो सारा कुछ एक मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको यूज करके दिया। तो लेकिन वो ये चीज़ होती है कि इसमें मैनिपुलेशन हो जाती है। अब हम करेंसी पेयर्स के अंदर मैं देख रहा हूँ वही बात है कि जीबीपी हो गया, यूरो हो गया, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी इन्होंने अच्छी कैंडल्स बनाई हैं, तो एकदम से आप इसको रिवर्सल की तरफ आप नहीं देखेंगे। और पर्टिकुलरली एनएफपी नंबर के बाद ये मूवमेंट आई है और अच्छे वॉल्यूम के साथ आई है। द वॉल्यूम इज़ ऑलवेज बीन द की। मैं हमेशा वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन नवंबर के अंदर शायद आपको वॉल्यूम प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाता। देखें, ये आपको विद एक्सपीरियंस आएगी चीज़ें कि अच्छा कौन से मंथ के अंदर आपको वॉल्यूम को प्रेफरेंस भी देनी है और कौन से मंथ के अंदर आपको वॉल्यूम को इग्नोर भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें दीज आर ऑलवेज गोइंग टू मैटर इन पर्टिकुलरली नवंबर का एक ख़तरनाक मंथ होता है। तो अच्छा फिर ये होता है कि आप लोग इसके अंदर इसको पॉजिटिव साइड के ऊपर ही देखिएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए आपको इसको पॉजिटिव साइड के ऊपर देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मामलात हो सकते हैं। वीकली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जी कहाँ तक मार्केट जा सकती है, जीबीपी की और यूरो की मार्केट है वो कहाँ तक जा सकती है। लेकिन ओवरऑल वही बात है कि जीबीपी हो गया और यूरो हो गया, जब भी एक दफ़ा बड़ी मूवमेंट दे देते हैं ना, करेंसी पेज है, करेंसी पेज के ऊपर मुझे ट्रेड करना इतना को अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या होता है कि द मोमेंट दे गिव द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, तो फिर जब आपको ट्रेड दे देते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा सा ज़रा साइडवेज को 50 60 70 पिप्स की मूवमेंट में फंस जाते हैं। और मंडे जो होता है उसमें आपने करना क्या, मॉर्निंग में उठें, अर्ली मॉर्निंग उठें और दबा के स्कैल्पिंग करेंगे, दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई को आज मैं स्पेशली कवर करूंगा। यूएसडी जेपीवाई की अगर मैं तीनों दिन की ट्रेड्स देखता हूँ, कैंडल्स देखता हूँ, तो तीनों जो है ना इनसाइड कैंडल्स हैं। और अगर आप इसको नेट पे सर्च करेंगे कि 3 इनसाइड कैंडल्स जो हैं, इनसाइड कैंडल्स, उसका जो है वो क्या इम्पैक्ट आता है एज एन इम्पैक्ट, यहाँ पर मार्केट को क्लियरली क्योंकि 3 दिन जो है वो सेलर्स मिलाकर भी जो है वो जो 4th डे की एक बुलिश मूवमेंट थी उसका जो है ना वो लो, उसका जो वो था ना उसको ब्रेक नहीं कर सके और तीनों उसके अंदर रही हैं। तीनों दिन सेलर्स का पूरा जोर लग गया, द सेलर्स आर टोटली एग्जॉस्टेड। तो फिर कल क्या होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस खाली इस पैटर्न को अगर हम देखते हैं, एरिया नहीं है ये, लेकिन अगर मैं इस पैटर्न को देखता हूँ तो ऑब्वियसली आपको करना क्या है, आपको जो एक 4th की जो एक बड़ी कैंडल बनी हुई है ग्रीन कैंडल और जिसके अंदर की तीनों इनसाइड कैंडल्स हैं, उसके नीचे का एसएल देके आपको बाय करना है और 151.2 150.8 ये वाला आपका ना टीपी हो सकता है बड़े आराम से। तो लेकिन ये एक एसएल के साथ ट्रेड करें, नवंबर पर्टिकुलरली आपको एसएल के साथ करनी है ट्रेड, चाहे इंट्राडे करें चाहे स्कैल्पिंग करें, वट एवर यू डू। और स्विंग मैं नवंबर के अंदर जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर रिकमेंड करूँगा भी तो बहुत तरीके के साथ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं सिर्फ वही कर सकेंगे। ओके जी, ये चीज़ हो गई। देखें, क्योंकि कोशिश ये होती है कि आपको थोड़ा सा ज़रा समझाने की कोशिश की जाए और जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि देखिए वीआईपी जो हमारा ट्रेंड ग्रुप है ना उसके अंदर बड़ा मज़ा हो गया, क्योंकि वो ये होता है कि एक तो वो लोग हमारे आईबी के ऊपर भी हैं और जिन्होंने फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी से ट्रेनिंग ली हुई है, तो वहाँ पर जो टीएस शेयर होते हैं ना, दैट आर समथिंग वेरी वेरी गुड एक्चुअली, और आई रियली लाइक दोज। और वहाँ पर जो लोग एफर्ट पुट इन कर रहे होते हैं तो दैट इज़ समथिंग मार्वलस, क्योंकि और फिर ये होता है कि जो गलती होती है हम उसको सुधार भी देते हैं, जहाँ पर वो गलत जा रहे थे डायरेक्शन कर रहे थे तो वी ऑल्सो चेक देम कि अच्छा यार ये चीज़ ठीक नहीं है, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको आपको बेहतर की तरफ जाना पड़ेगा। तो वी कैन डू दैट एज वेल। और होता क्या है अब, मामलात आगे को क्या है, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड देखें, गोल्ड का जो ये जो एरिया मैंने आपको बताया था ना 1988 से 1990, ये एक सपोर्ट है। असल चीज़ सिर्फ यही हुआ कि फ्राइडे को हाई ब्रेक कर देता ना अगर,
चाहे विकी क्योंकि ऊपर चला जाता, तो फिर मैं कहता कि यार बस जायदादें बेचो और यहाँ से बाय में बैठ जाओ 86 के एसएल के साथ। अच्छा, करना अभी भी आपको यही है, 1886 के एसएल के साथ आप बाय में बैठ सकते हैं, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। क्योंकि मेरे नज़दीक होना क्या है कि थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा ज़रा पहले बाइंग और सेलिंग का सेंटिमेंट समझ लीजिए। जो लोग नीचे से बाय होल्ड करते हुए आ रहे हैं, इस चीज़ को समझिए, जो लोग नीचे से बाय होल्ड करते हुए आ रहे हैं, अब उन्होंने जब अपनी बाय को क्लोज करनी है तो दे विल जनरेट द सेल ऑर्डर्स। लेकिन अगर नीचे ऑब्वियसली बड़ा प्लेयर है, रिटेलर्स जो हैं, अब होता क्या है कि रिटेलर्स को माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब अभी भी बहुत सारे लोग सेलिंग के अंदर बैठ रहे हैं कि जी 2006 से नीचे नीचे देगा तो हम सेलिंग में ही रहेंगे। द पीपल आर देयर विद द ओपिनियन। ठीक है, मैं इंट्राडे पॉइंट से बता रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत ज़रा जो है ना, आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी हम थोड़ा सा अपना आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो वो ये है कि वो बैठना चाह रहे हैं अब, लेकिन असल चीज़ ये है कि उनके अब एसएल हिट होने की कोशिश होनी चाहिए। और एसएल उनके मोस्ट ऑफ द टाइम जो पड़े हुए हैं 2013 से लेकर 2016 के एरिया में पड़े हुए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर मार्केट जो है वो 2000, अगर जो है वो मंडे को 2006 ब्रेक करती है तो 2013 या 2016 तक जा सकती है। और उसके बाद द मोमेंट द रिटेलर्स आर कमिटेड कि जी अब हमने बाय ही करना है और हमने सेल नहीं करना, तो आप देखेंगे एक बड़ी कैंडल्स कोई 50-60 डॉलर की एक दिन के अंदर नीचे की तरफ बन जाएगी, सेलिंग की तरफ बन जाएगी। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। मैं आपको बार बार ये वाली वीडियो, वे मेरे वर्ड्स नोट कर लीजिए कि अब मार्केट में ऊपर का जो ट्रेंड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग के लिए जो रिटेलर्स अभी, क्योंकि देखें $10 मिलियन की अगर मैं नीचे से बाय में बैठा हूँ, ठीक है, मेरा लेवल कोई 1900 होगा, कोई 1850 1880 होगा, वहाँ से मैं बाय में बैठा हूँ और मुझे तकरीबन 150-200 पिप्स का 150 पिप्स का इस टाइम पे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने अब उसको बुक करना है अगर, तो मुझे, अगर मैं द मोमेंट उसकी ट्रेड्स को फॉरन क्लोज करने की कोशिश करूंगा और अगर 7-8 मिलियन के जो रिटेलर्स में बाय बैठे होंगे, तो मुझे ये वाली प्राइस नहीं मिलेगी। मुझे हो सकता है, क्योंकि जरी बात है मैं एक उसको सेल ऑर्डर जनरेट कर रहा हूँ, तो मुझे हो सकता है कि 1860 1870 के ऊपर अपना क्लोज करना पड़े एंड आई लूज अ बिग चंक ऑफ माई प्रॉफिट। सो व्हाट द हेल इज दिस, के मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अब होता क्या है कि ऐसे मौके पे आराम आराम से उसको क्लोज किया जाता है। जैसे 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 रिटेलर्स जो हैं वो बाय में बैठते जाएंगे, उसको आराम आराम से प्राइस को मेंटेन करके आप अपना प्रॉफिट साइड में लगाते जाएंगे। और फिर द मोमेंट एक बिगर चंक ऑफ द बायर्स जब बैठ जाएगा कि यार वो 2000 से ऊपर दोबारा क्लोजिंग आ गई है 2006 से, और अब तो ये 2030 2045 2050 चला गया, 2100 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होंगी ये बातें। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये एक आध दिन के बाद, उनके बाद देर पॉसिबिलिटी कि यहाँ होंगी बातें। ठीक है, तो ये अभी मैं एक फिनोमेना आपको बता रहा हूँ कि अच्छा जी जो इस तरफ हम बिल्ड डाउन कर रहे हैं, तो लेकिन आपने इस चीज़ों के अंदर नहीं आना और यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होगी, तगड़ी प्रॉफिट टेकिंग होगी एसएल हंटिंग के फौरन बाद। इस चीज़ का माइंड अपना बना के रखिएगा। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करता हूँ तो वही जो है वो 1980 से ले के 2004 ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है। ठीक हो गया, अब आपने इसके अंदर ट्रेड करना है। 1888 की सपोर्ट बहुत बड़ी है, मॉर्निंग के अंदर आप, वही बात है 1886 के एसएल के साथ आप बाय कर सकते हो। थोड़ा बहुत रहना आपको इनिशियली मंडे के दिन बाय में पड़ेगा, क्योंकि जिसे कहते हैं कि द स्टिल द पीपल द शॉर्ट्स आर इंक्रीजिंग फॉर द रिटेलर्स। जब शॉर्ट्स इंक्रीज होते हैं, इसी लेवल के ऊपर इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, एसएल हंटिंग होगी ऊपर की तरफ। 2013 2016 कल आ जाए परसों आ जाए, आ सकता है, और उसके बाद मार्केट कैन टेक अ बिग डंप। ये चीज़ है दो, क्योंकि अभी अब एक आध दिन और थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं आज जब एक आध दिन और मजीद मार्केट सेलिंग के अंदर नहीं निकलेगी, अभी बहुत सारे लोग बाय 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 चीख रहे हैं, चीखो पुकार शुरू हो चुकी है मार्केट के अंदर। तो आपको जितने यूट्यूबर्स देखेंगे, इनकी वीडियोस देखेंगे, आपको बाय बाय का शोर निजाम मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे जो आसान ट्रेड होगी वो होगी ऑयल की 83.5 के एसएल के साथ, 83.5 और फिर 83.5 के एसएल के साथ आप सेलिंग के अंदर रहिए। नीचे जो लेवल्स हैं वो 78.5, दैट इज़ टोटली ऑन, और 76 तक मार्केट जा सकती है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ ऑन है। ऑयल की ट्रेड वुड बी प्रिटी सिंपल, और हो सकता है आपके मॉर्निंग के अंदर से ही आपको सेलिंग का प्रेशर नजर आना शुरू हो जाए। हो सकता है 83.5 तक भी मार्केट बहुत मुश्किल से जाए, बहुत मुश्किल से जाए।
ठीक हो गया। नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक अपना जो मैंने एक आपको बुल फ्लैग की बात की थी, तो बुल फ्लैग अगर तो इसने ब्रेकआउट होना है, ठीक है, अगर तो ये 15,195 के ऊपर से इसने ब्रेकआउट होना है, उसके बाद ब्रेकआउट होकर कोई 325 जाना है, रीटेस्ट करना है, तब भी 15,225 का एसएल दे के आपको इसको सेल करना पड़ेगा। और सेलिंग इसकी अच्छी जा सकती है, नीचे तक जा सकती है। इट कैन गिव यू अ प्रिटी गुड सेलिंग, आई एम टेलिंग दैट। लेकिन सेलिंग का लेवल के साथ होनी चाहिए। वेट फॉर द कैंडल कंफर्मेशन, यही चीज़ें मैं अपना जो ट्रेनिंग सेशन है अपना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप उसके अंदर ये सिखाता हूँ कि आपको कैसे वेट करना है, कैसे जब एंट्री कंफर्म होगी तब लेनी है। आपने एक ट्रेंड लाइन लगा दी है, ट्रेंड लाइंस आपने लगा दी है कि अच्छा यार ये चीज़ सपोर्ट बन रही है, ये रेजिस्टेंस बन रही है, मेरे पास पिवट आ रहा है, मेरे पास S1 ये आ रहा है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बन रही है। उन ट्रेंड लाइंस के ऊपर अगर मार्केट रिस्पॉन्स दे रही है आपके H4 कैंडल के अंदर, H1 कैंडल के अंदर, क्योंकि इंट्राडे एंट्रीज है ना, तो उसके अंदर आपको रिस्पॉन्स अगर दे रही है तो आपने ऊपर का एसएल दे के नीचे की एंट्रीज लेनी है। लेकिन यही चीज़ें सिखाने वाली होती हैं, ठीक है। अब मार्केट के अंदर उछल कूद शुरू है इस टाइम पे। उछल कूद क्या है जी, 15,425 जाने को मार्केट कहीं भी जा सकती है। मैंने आपको बताया ना कि प्रोबेबिलिटी मैंने बुल फ्लैग ब्रेकआउट की भी शेयर की हुई है कि जी अच्छा। लेकिन द थिंग इज दिस कि आपको याद हो ऑयल के ऊपर मैंने इसी तरीके से जो बुल फ्लैग ब्रेकआउट था उसकी एक मैंने ट्रेड भी ली, मेरा एक छोटा सा एसएल हिट हो गया था, लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा ऊपर से जाके एंट्री ले ली थी। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि मैं एक दफ़ा मार्केट के इस जगह के ऊपर सेलिंग एक एंट्री पकड़ने की कोशिश करूँगा इस एसएल के साथ, और अगर मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगी तो उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर आप बाय एंट्री ले सकते हैं 425 तक, बल्कि 375 तक ले सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से आप सेलिंग करेंगे तो दोबारा से जो आपकी सपोर्ट लाइन बनेगी, ये मैंने आपको 2-3 दिन का पूरा बना दिया, और इंशाल्लाह अगर होगा तो मैं टीए भी शेयर कर दूंगा। बल्कि शायद अगर टीए भी शेयर करूंगा तो वो हमारे इमरान है जो कि जिसने लास्ट हमारा कराची का कोर्स किया था, तो उसने कल वीडियो देखी और साथ ही उसने जनाब टीए बना के डाल दिया। तो इंशाल्लाह उसी का टीए डालेंगे ताकि आपको पता हो कि जनाब अच्छा ये हमारे ट्रेंड ग्रुप के लोग हैं जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी के जो लोग हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे ट्रेंड लोग और जो वो सीखे हुए लोग जो हैं वो अच्छा काम करते हैं, मेरी जो बात है उसको समझते हैं। और बेताशा लोगों ने कहा कि जी कोर्स करने के बाद आपकी वीडियो की सेंस ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, चीज़ों की सेंस आना शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या है कि मार्केट को आप सोचना शुरू कर देते हैं, एंड अलहमदुलिल्लाह मोस्ट ऑफ देम आर इन गुड प्रॉफिट। असल चीज़ ये है कि उस्ताद एक ही होता है, मेहनत आपने क्या करनी है, क्या रिजल्ट देना है, कैसे करना है। तो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। तो गोल्ड का मैंने फ्राइडे वाले दिन टीए डाला, बिल्कुल उसके मुताबिक मार्केट चली, बिल्कुल जो हाई था वहाँ तक गई मार्केट, जो नीचे से सपोर्ट लाइन बनी थी वो गई, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक हुआ, हर चीज़ बिल्कुल आपके सामने। एक जैसे कहते हैं एक अच्छा एक प्रॉपर टीए अगर आपके पास आ जाता है तो आप बड़े आराम से उसको एंजॉय कर सकते हैं और बड़े आराम से उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग का देखें, ट्रेडिंग है एसएल हिट हो जाने समथिंग नॉर्मल, लेकिन उस बंदे के लिए नॉर्मल नहीं है जिसको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो दरमियान में एंट्री ले रहा है, कभी दाएं एंट्री ले रहा है, कभी बाएं एंट्री ले रहा है, मेरा दिल चाह रहा है, मैं सोच रहा हूँ, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है, मुझे ख्याल आ रहा है। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग रिटेलर्स करते हैं। अच्छा, उसमें कोई एक दो दफ़ा ख्याल भी जो है वो सही हो जाते हैं तो अपने आप को पीर समझना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, लेकिन आपने इसको ट्रेडिंग को साइंस बनाना है। ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट, लेकिन ट्रेडिंग को जब आप साइंस बना लेंगे ना तो आपके सक्सेस का रेट जो है ना वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपके सामने स्पोर्ट्स जो है कोई भी है, इट्स एन आर्ट, लेकिन जब आप उसके अंदर साइंस लेकर आते हैं, अपनी बायोमैकेनिक्स लेकर आते हैं, अपना ज़बरदस्त किस्म की फिटनेस के, फूड के, और जनाब जो है ना वो मैकेनिक्स गैजेट्स लाते हैं कि जी आपका बॉलिंग करें तो बॉलिंग एक्शन में क्या गलती हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ आगे से आगे बढ़ती जाती है और फिर आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर होते चले जाते हैं। तो दैट इज़ हाउ यू डू द ट्रेडिंग एज वेल। तो आई एम श्योर कि आपको जो सीखना चाहते हैं लोग उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, ये 15-20 मिनट की वीडियो है, बट आई डोंट थिंक कि जो अच्छा प्रॉफिट है और अच्छी लर्निंग है उसके लिए 15-20 मिनट की कोई ऐसी वर्थ नहीं है। चलें जी, ख्याल रखें अपना, और आई होप कि यूल हैव अ प्रॉफिटेबल डे। तो जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, दे कैन कांटेक्ट मी एज वेल। तो थैंक यू वेरी मच।